इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती से संबंधित मुख्य अपडेट को देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो सीधा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि एक दो दिन के अंदर में कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है कि शिक्षक भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। बिल्कुल सही न्यूज़ है, सत्य न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा है, ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन अलग चीज़ होती है, मैं परीक्षा बोल रहा हूँ। तो जो परीक्षा है वो लगभग अगस्त के पहले संभव ही नहीं है। ये मान के चले अगस्त के आसपास ही परीक्षा प्रारंभ हो पाएगी। तो संभवतः ये मान के चलें अगस्त को हम लोग रेंज में लेके चलते हैं, या तो अगस्त के पहले या मान के चलें जुलाई में या अगस्त सितंबर तक ही शिक्षक भर्ती परीक्षा स्टेप बाय स्टेप हो पाएगी। सबसे पहले लेक्चरर, उसके बाद विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, फिर सहायक शिक्षक और शिक्षक। ये तो हो गया मुख्य अपडेट। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझने वाली बात है, उसके पहले टेट परीक्षा भी होने वाली है। तो जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, टेट परीक्षा का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि है 7 अप्रैल 2024 और परीक्षा होने वाली है 23 जून को। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने वाली बात है कि इसमें पात्र कौन है, कि हम लोग प्राइमरी में डीएड वाले बैठ पाएंगे, बीएड वाले बैठ पाएंगे, क्या स्थिति है। तो चलिए इसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख लें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पात्रता में, आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में SCERT के पात्रता नियम देखें। अब जब हम उस पात्रता नियम को देखते हैं तो उसके अनुसार पहले क्या हुआ करता था कि प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी टेट के लिए डीएलएड और बीएड वाले भरते थे। तो हो सके इस बार बीएड वालों को प्राइमरी टेट में मौका न दिया जाए। ध्यान से सुनिए, हो सके इस बार प्राइमरी टेट पेपर के लिए बीएड वालों को मौका न दिया जाए। चलिए तो हम लोग सीधा SCERT का दिशा निर्देश देख लें, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कही जा रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पात्रता से संबंधित हम लोग नियम को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए, इसका मतलब है प्राइमरी और मिडिल दोनों लेवल के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि पहले भी हुआ करता था। 60% यहाँ पर लाना अनिवार्य है, अर्थात आपको 75 नंबर पाना अनिवार्य होगा। ST, SC, OBC के लिए, जनरल के लिए जानते होंगे 90%, 90 नंबर पाना जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार परीक्षा पास कर लेने पश्चात इसकी वैधता आजीवन होगी। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, प्राइमरी 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं कक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश रहना चाहिए, या अध्ययनरत या उत्तीर्ण, अर्थात आपका 12वीं हो, साथ ही डीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं कक्षा, साथ ही द्विवर्षीय डिप्लोमा अर्थात डीएलएड होना चाहिए। इसी प्रकार से 50% अंकों के साथ 12वीं, या फिर इसके साथ में 4 वर्षीय बीएलएड, या तो आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर में हो। 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा, साथ ही द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिप्लोमा का नाम लिया गया है, यहाँ पर डिग्री शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात 2 वर्षीय बीएड शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, मिडिल स्कूल के लिए कौन कौन सी यहाँ पर योग्यता कही जा रही है। सबसे पहले देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अर्थात स्नातक होना चाहिए, साथ ही आपका 2 वर्ष का बीएड होना चाहिए, या तो आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर हो, या आप पास आउट हो। 50% अंकों के साथ स्नातक, या फिर 1 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोटी मोटा कहें तो स्नातक, साथ ही या तो बीएड हो या डीएलएड हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल टेट परीक्षा के लिए बीएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से क्लियर हो चुकी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नोटिफिकेशन में।
फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं, प्राइमरी लेवल के लिए बीएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। सेकेंडरी लेवल में आपका कॉलेज होना चाहिए, साथ ही डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जाना। सबसे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा कब हो सकती है, साथ ही हमने टेट परीक्षा के बारे में भी विस्तार से जाना।